नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे चैनल पर आप लोग जानते हैं, साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस पढ़ते रहते हैं। उसी में से एक वीडियो आपका आज का वीडियो है, जो क्लास 12 बायो में एक चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसी में से एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, संक्रामक और असंक्रामक रोग। आइए इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, पहले सिंपली सी बात कर लो, इन पे देखें, इनके बारे में सुन लें। संक्रामक रोग वो होते हैं जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। और असंक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति में अगर हो गए हैं तो दूसरे व्यक्ति में वो रोग उसके माध्यम से नहीं पहुंचते, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। फिलहाल हम संक्रामक रोग को हेडिंग डाल रखी है हमने, और उसको पढ़ेंगे, कुछ उसके एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद असंक्रामक रोग के हेडिंग डालेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे। तो आइए, सिंपल सी परिभाषा जो आपको लिखनी है किताब में, आपके पेपर के बोर्ड के एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग को उदाहरण से ही समझाइए, तो उसके लिए आपका ये बेस्ट क्वेश्चन हो जाए। देखिए, संक्रामक रोग क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा लिखनी है आपको। क्या? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष संक्रामक रोग और अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। प्रत्यक्ष संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, प्रत्यक्ष संक्रामक रोग कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग मतलब कि किसी व्यक्ति को है, कोई व्यक्ति जो आपके रोग से संक्रमित है, तो उसके द्वारा यूज की हुई वस्तुओं के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर पहुंच जाना। किसी रोग का उसके जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा यूज की हुई वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज कर लेना, तो उन वस्तुओं के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, ये अप्रत्यक्ष रूप से हो जाए। प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? जैसे किसी व्यक्ति को है, वो एक दूसरे से बात कर रहा है, तो उसके सामने से एक दूसरे के सामने से बात करने से वो दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाए, उसे प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, हालांकि ये आपका हिंदी का शब्द है, आप इसे समझ सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो आइए आगे इसको देखिए, ये क्या होता है। ये जो संक्रामक रोग होते हैं वो आपके जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा आदि के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, अब उन कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं आपको। जैसे जो संक्रामक रोग होते हैं, उन संक्रामक रोगों में से एक आपका तपेदिक रोग है, जिसे आपका क्षय रोग भी बोलते हैं, हैजा है, आपका टाइफाइड है, और पोलियो, खसरा, प्लेग, और इसके अलावा भी बहुत सारे रोग आते हैं जो संक्रामक रोग में आते जाते हैं। फिलहाल हम इनमें से एक रोग आपको पढ़ने वाले, इसमें क्या? क्षय रोग डाल रखा है। क्या? क्षय रोग। तो हम इसमें से आपको क्षय रोग और तपेदिक, जिसको बोलते हैं क्षय रोग या तपेदिक, इसके क्या करना है, हमें इस तरीके से आपका टॉपिक बना के ऐसे लिखना है। क्या? उसका जो जीवाणु है वो लिखना है, और उसके बाद उसका लक्षण क्या है, बचाव के उपाय क्या है, उपचार क्या है, इस तरीके से हेडिंग वाइज डाल करके हमें सारे रोग आपको लिखने हैं। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, आप इस तरीके से आपको आसानी से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए, तो इसका जीवाणु जो होता है आपके तपेदिक का जो रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको बोलते हैं क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपका इसका जो है जीवाणु होता है। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग आपने पढ़े होंगे, उसमें जो है जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, और प्रोटोजोआ जनित रोग, और कवक जनित रोग। तो उन्हीं में से है ये जीवाणु जनित कुछ रोग होंगे, उसमें से कुछ आपके जो है कवक जनित होंगे, कुछ प्रोटोजोआ जनित। और इसके लक्षण क्या हो जाएंगे आपके? ज्वर, जैसे बुखार आना उस व्यक्ति को, थकावट महसूस होना, भूख ना लगना, खांसी, सर्दी, जुकाम, ऐसे लक्षण आपको उसके महसूस होंगे। ठीक है, जिस व्यक्ति को हो जाएंगे ये लक्षण दिखेंगे उसको। उपाय, उसको बचाव के लिए उपाय क्या है? उसे क्या करना चाहिए? बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए? आपको क्या? बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, और उस टाइम संतुलित भोजन करना चाहिए जिस टाइम लक्षण उसको दिखते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से हो जाता है, तो उस टाइम के लिए उपचार क्या होते हैं? उसे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए,
और ये एक विधि है पूरी की पूरी एंटी ट्यूबरकुलर चिकित्सा, ये पूरी विधि के माध्यम से उसका जो उपचार किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस रहती है आपकी क्या तपेदिक की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने हैं आपको याद, क्या जीवाणु लक्षण, बचाव के उपाय और उसके उपचार। ठीक है, इसी प्रकार से अगला आपका देखिए, तो आपका दूसरा रोग मोती झाला या आंत ज्वर जिसको बोलते हैं, इसी को टाइफाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका इसका जीवाणु अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना क्या, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और लक्षण इसका क्या है कि बदन दर्द और सिर दर्द, व्यक्ति को बुखार रहेगा, 101 फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। और अगर अधिक जो है इसका लक्षण जो दिखता है, अधिक प्रभाव हो जाता है, तो व्यक्ति के होंठ व जीभ पर एक पपड़ी सी जम जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति को, जिसको बोलते हैं खूनी नासूर, खूनी नासूर हो जाता है। ठीक है, और बचाव और उपाय इसके क्या है, बचाव और उपाय के लिए एक टीएवी का टीका होता है, वो लगवाना चाहिए व्यक्ति को, टीएवी का टीका। और अगर व्यक्ति को हो जाता तो उपचार के लिए उसे टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिन नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिन नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ये किसके लिए है, मोती झाला, मोती झाला, आंत ज्वर, इसी को बोलते हैं टाइफाइड, इसी को क्या बोलते हैं, टाइफाइड। ठीक है, आपने टाइफाइड के लिए एक टेस्ट भी सुना होगा जिसको बोलते हैं बिडाल टेस्ट, इसको बोलते हैं बिडाल टेस्ट। वो उससे क्या होता है, टाइफाइड की जो है आपकी जांच होती है। ठीक है, ये हो गया आपको टाइफाइड, मोती झाला, आंत ज्वर के लिए। इसी प्रकार से अगला रोग हम इस पे लिख रहे हैं, तो अगला आपका है काली खांसी या जिसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, कुकर खांसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये बाल्यावस्था में, बोले शिशु अवस्था में क्या होता है, वोर्डिटेला, इसका जीवाणु क्या है, वोर्डिटेला पेस्टिस, वोर्डिटेला पेस्टिस नामक जीवाणु जो है आपका पहुंचता है आपके शिशु अवस्था में ही, मनुष्य के अंतर्गत पहुंच जाता है। और उसके से जो है ये काली खांसी और कुकर खांसी जैसे बाल्यावस्था में ये रोग होते हैं। ठीक है, और उसका लक्षण अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति को जिसको ये काली खांसी हुई है, उसका लक्षण क्या, गला शुष्क रहेगा उसको, और खांसी आएगी बार बार उसको, और क्या होगा, कष्टदायक खांसी, खांसते वक्त उसके गले में दर्द उसको महसूस होगा, दर्द होगा खांसते वक्त। ठीक है, और ये खांसी तब तक होती रहेगी जब तक खांसते खांसते गले से कुछ आपकी जो है बलगम या थूक जिसको बोल सकते हैं, उसका स्राव नहीं हो जाता है, तब तक बराबर ये खांसी होती रहती है। ठीक है, और इसके लिए आप बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीपीटी का टीका होता है, बचाव के लिए डीपीटी का टीका होता है, उसका आपको यूज करना चाहिए। तो बचाव के लिए उसे डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, किसमें, कुकर खांसी या काली खांसी में। जीवाणु आपका क्या हो जाएगा, वोर्डिटेला पेस्टिस, और लक्षण उसको गले शुष्क रहेगा, उसको बार बार खांसी आएगी, कष्टदायक खांसी होगी, खांसने में दर्द होगा, तकलीफ होगी उसको, और तब तक खांसी आती रहती है जब तक खांसते खांसते उससे गले से कुछ बलगम या थूक का स्राव नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, और उपाय जो है उसका, बचाव का उपाय जो है डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला रोग आपका हो जाएगा, अगला रोग डेंगू। तो डेंगू में आपको ध्यान रखना है, डेंगू जिसे रीढ़ की हड्डी का बुखार भी बोलते हैं, इसमें आपका अगर जीवाणु आपसे पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा, डेंगू विषाणु। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सिर व नेत्र पेशियों जोड़ों में दर्द होता है, नेत्र मतलब नेत्र के पीछे आपके साइड ये दर्द, जोड़ों आपकी पेशियां जहां जहां ग्रंथियां होंगी वहां सभी जगहों पर इसमें क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, भूख न लगना, और भी इसके अलावा बहुत सारे लक्षण आपके हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये आप मेन रखेंगे क्या, सिर व नेत्र पेशियों और जोड़ों में दर्द होना। ठीक है, भूख ना लगना। और इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, कीटनाशक होती है। देखिए मेन चीज होती है डेंगू के लिए आपके क्या, मच्छरों से बचाव करना, मच्छरों से बचाव करना। तो अपने आसपास की जो भी जगह होती है वहां पर आपको डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मच्छरों का लार्वा या मच्छर पनप ना सके। और ये रोग आपको जो है, डेंगू जो है मच्छर के माध्यम से ही फैलता है, तो मच्छर से बचाव मतलब डेंगू से बचाव। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डीडीटी का आसपास अपने छिड़काव करना चाहिए, जहां पर भी अगर पानी भरा रहता है, वहां गंदी जगह रहती है, वहां पर इसको जो है डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए।
और उपचार के लिए एक पैरासीटामोल जो आपकी एंटीबायोटिक होती है, इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और इस डेंगू में एस्प्रिन नामक जो दवा होती है, औषधि होती है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो बहुत घातक होती है इस टाइम के लिए, जब आप व्यक्ति को डेंगू हो उस टाइम। तो पैरासीटामोल एंटीबायोटिक वो ले सकता है, जिससे उसको राहत मिल सकती है, थोड़ा उसको जो है डेंगू से उपचार तक के लिए उसे पैरासीटामोल से थोड़ा राहत मिल सकती है। और इसके लिए आप डेंगू के लिए एक टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट, इसका चाहें तो लिख सकते हैं आप क्या, एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, ठीक है, एलिजा टेस्ट डेंगू के लिए होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके कुछ संक्रामक रोग आपको हमने बताए हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे जुकाम हुआ आपका, वो भी संक्रामक रोग है, हेपेटाइटिस हुआ, हैजा हुआ, ये सारे के सारे कैसे हैं, संक्रामक रोग हैं। तो अब कुछ आपको हम असंक्रामक रोग की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। तो आइए असंक्रामक रोग को समझते हैं। तो ये आपके असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, अगर परिभाषा लिखनी है तो सिंपल सी 2 लाइन की परिभाषा आपकी क्या, इन रोगों का संचरण नहीं होता है, मतलब ये वे रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग नहीं होते हैं। ये होते कैसे क्यों है, ये रोग किसी पोषक पदार्थ की त्रुटियों के कारण होते हैं ये रोग, ठीक है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इनमें जो है शरीर में पोषक पदार्थ की कमी और संवेदनशीलता के कारण अथवा ये जो त्रुटियों के कारण ये रोग होते हैं आपके, ठीक है। तो ये रोग कौन से असंक्रामक रोग, जैसे आपका मधुमेह हुआ, कैंसर हुआ, हृदयघात हुआ, ये सारे रोग कैसे हैं, असंक्रामक रोग है, ठीक है। तो इनमें से पहला रोग आपका क्या है, मधुमेह रोग। तो मधुमेह रोग को देखें क्या है, ये मधुमेह रोग ये होता क्यों, हार्मोनल कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग क्यों होता है, हार्मोनल विकार कमी के कारण होता है, हार्मोनल विकार या कमी के कारण होता है। इसमें होता क्या है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे ये मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लक्षण के लिए आपको बात करें तो व्यक्ति को कमजोरी हो जाती है, वजन घट जाता है, थकावट उसको जो है महसूस होने लगती है। अब बचाव और उपाय क्या है, उसे व्यक्ति को, जिसको भी ये मधुमेह रोग है, उसे नियमित व्यायाम करना चाहिए और शर्करा युक्त भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए और पोषक भोजन और संतुलित भोजन का प्रयोग करना चाहिए, संतुलित भोजन का आहार करना चाहिए। और इसी प्रकार से इसका उपचार क्या हो जाएगा कि डॉक्टर के परामर्श से उसको औषधि लेनी चाहिए। अगर वो इंसुलिन जो है ले लेता है, इंसुलिन अगर ले लेता है तो वह रोग जो है, मधुमेह रोग जो है, उसको जल्दी से, शीघ्रता से उसको जो है कवर किया जा सकता है। मधुमेह रोग से जल्दी से, शीघ्रता से मधुमेह रोग को खत्म किया जा सकता है उसको, ठीक है। इसी प्रकार से अगला और आपका एक हृदयघात या इनमें से कोई एक आपका रोग है, इसमें से असंक्रामक में लिख लेंगे, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपसे पूछेगा, कहेगा कि संक्रामक और असंक्रामक की परिभाषा लिखिए और इनके 2-2 उदाहरण देकर के एग्जाम्पल सुनाइए, बताइए, इनको समझाइए। तो एक रोग और करते हैं, आइए। तो अगला रोग आपका कैंसर है। कैंसर ये असंक्रामक रोग का दूसरा एग्जाम्पल आपका। इसमें क्या होता है, कोई कैंसर, अच्छा होता कैसे है कैंसर, मेन क्वेश्चन आपका ये बनता है, कैंसर होता कैसे है। कैंसर के लिए तो आपका दूसरा एग्जाम्पल आपका असंक्रामक रोग का कैंसर। कैंसर होता कैसे, देखिए कैंसर क्या होता है कि शरीर की कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि के कारण जो है कैंसर बनता है, अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर बनता है। कैंसर वही है, अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर बनता है। और जो अनियमित कोशिकाएं होती हैं, अनियमित कोशिकाओं में वृद्धि जो होती है, उन कोशिकाओं को बोलते हैं कार्सिनोजन। उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कैंसर क्या शरीर में अनियमित रूप से हुई कोशिकाओं में वृद्धि को कैंसर कहते हैं। उन वृद्धि कोशिकाओं को कार्सिनोजन कहते हैं। उन वृद्धि कोशिकाओं को कार्सिनोजन कहते हैं। कारण क्या है भाई, आपके बता दें, तंबाकू, धूम्रपान और आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से आदि से इनसे होता है। हालांकि तंबाकू और धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों को भी कैंसर होता है,
और वो अन्य कारण होते हैं, जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें और इसके अलावा अन्य कारण। अब इसके लक्षण क्या है? मत्स्य में वृद्धि। अब जैसे कहीं कील मुहासे एवं फुड़िए फुलसे से अगर उसमें अधिक वृद्धि हो रही है, अचानक से वृद्धि हो रही है, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ गांठ का बनना, किसी भी शरीर के किसी भी भाग में गांठ का बनना एक कैंसर का लक्षण होता है। उसके साथ साथ भार में वृद्धि होना, भार में कमी होना, किसी भी व्यक्ति के भार में अचानक से कमी हो रही है एकदम से, तो वो उसके जो है कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। और रोकथाम में क्या करना है? प्रदूषण, धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, इनसे क्या है, आपको दूर रहना होता है रोकथाम में। और इसके साथ साथ उपचार में विकिरण चिकित्सा एक होती है कैंसर के उपचार के लिए, विकिरण चिकित्सा और एक कीमोथेरेपी। हालांकि इसके साइड इफेक्ट बहुत रहते हैं। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति ने कीमोथेरेपी कराता है कैंसर से उपचार के लिए, तो उसके सर के बालों का झड़ जाना और शरीर के अन्य भागों का बालों का झड़ जाना, बहुत सारे इसके आपके जो है साइड इफेक्ट रहते हैं। हालांकि कैंसर का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है जो सफलतापूर्वक हो। ठीक है। तो ये आपके हो गए टॉपिक दोनों, संक्रामक और असंक्रामक रोग की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो आप अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन बनता है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से उसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।